सो हेलो एवरीवन, आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इसका नाम है प्रिंट मैट्रिक्स इन अ डायगोनल पैटर्न। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझते हैं। पहले एक बार रीड करते हैं इसको, इसका एल्गो लिखते हैं, फिर इसको कोड करते हैं। ठीक है, आ जाओ। तो फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि यार कि मुझे क्या दे रखा है, मुझे एक मैट्रिक्स दे रखा है। ओके, मुझे क्या करना है, मुझे उसको एक पैटर्न में प्रिंट करना है और ये आउटपुट आना चाहिए इवेंचुअली। ठीक है, तो एक बार ना बोर्ड पे आके समझते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर इसका एल्गो बनाते हैं। ठीक है, आ जाओ। ट्वेल्व क्वेश्चन को ले आता हूँ। तो मुझे दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो मुझे कुछ ऐसा दे रखा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो मुझे कुछ ऐसा मैट्रिक्स दे रखा है और मुझे बोला है कि मुझे कुछ ये प्रिंट कराना है कि यहाँ पे आना चाहिए 1 2 4 7 5 3 6 8 एंड 9। तो ऐसा कुछ आउटपुट आना चाहिए इवेंचुअली। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है कि पहले मैंने प्रिंट किया ये 1। ओके, फिर मैंने प्रिंट किया ये 2 एंड 4। ओके, फिर मैंने प्रिंट किया ये 7 5 एंड 3। ठीक है, फिर प्रिंट किया है मैंने 6 एंड 8। ओके, देन लास्ट में मैंने 9 प्रिंट किया है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने कुछ इसको प्रिंट किया हुआ है। आई होप चीज़ें दिख रही होगी क्लियर। तो इस पैटर्न में मैंने उसको कुछ प्रिंट किया हुआ है। अब समझते हैं यार इस पैटर्न को हम लाएं कैसे। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, पहले ना इसकी इंडेक्सिंग लिख देता हूँ, जिससे कि क्या पता कुछ क्लियर हो जाए ना। तो एक बार इंडेक्सेस लिख देते हैं सबके। चलो पहले ये रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे देखो ये 0 है, ये 1 है, ये 2, ये भी 0, ये 1, ये 2। ओके, तो मुझे दिख रहा है यार 1 जो है ना वो 0 और 0 के कॉरस्पॉन्डिंग है। तो मतलब 0 प्लस 0 विच इज़ 0, इसे कौन कॉरस्पॉन्डिंग है इसके? तो इसको एक काम कर प्लस करके लिख देता हूँ। ठीक है, तो हम पता है क्या चेक कर रहे हैं? हम चेक कर रहे हैं आई प्लस जे के कॉरस्पॉन्डिंग हम वैल्यू अरेंज कर रहे हैं एक बार, और देखने क्या कुछ पैटर्न बनता है। ठीक है, चलो। तो आई प्लस 0 मतलब क्या हो गया इसके लिए? 0 प्लस 0, तो 0 कॉरस्पॉन्डिंग कौन आ गया? 1 आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 किसके कॉरस्पॉन्डिंग है? ये है यार 1 और 0, तो मतलब 1 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन आ गया? ये 2 आ गया। ओके, 3 किसके कॉरस्पॉन्डिंग है? 2 के। ओके, तो 2 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन आ गया? 3। ओके, 4 के कॉरस्पॉन्डिंग 1। ठीक है, 4 यहाँ पे आ गया। 5 के कॉरस्पॉन्डिंग 2। ओके, और 3 के कॉरस्पॉन्डिंग 6। 3 के कॉरस्पॉन्डिंग 6 आ गया। ठीक है, 7 किसके कॉरस्पॉन्डिंग है? 2 के, तो 7 यहाँ पे आ गया। 8 किसके कॉरस्पॉन्डिंग है? 3 के। ओके, और 9 किसके कॉरस्पॉन्डिंग है? 4 के। 4 के कॉरस्पॉन्डिंग आ गया हमारा 9। तो ऐसा कुछ मुझे इस मैपिंग से मिल रहा है। मैंने मैपिंग स्टैब्लिश कर लिया यहाँ पे। ठीक है, चेक करते हैं क्या मैं इससे ये पैटर्न बना सकता हूँ। देखते हैं। चलो 1 1 आ गया मेरे पास। 2 4 साथ में चाहिए था, 2 4 साथ में आ गया। ओके, 7 5 3। अच्छा, तो ये उल्टा चाहिए था मुझे, मतलब ये मुझे रिवर्स में चाहिए। ओके, ये मुझे नॉर्मल चाहिए। ठीक है, 6 एंड 8 ये मुझे नॉर्मल चाहिए। अच्छा एक बार बताओ, अगर मैं इसको रिवर्स ले आऊँ तो एक पैटर्न दिख गया ना मुझे कि रिवर्स नॉर्मल एंड रिवर्स। तो कुछ ऐसा पैटर्न बन रहा है मेरे लिए। ठीक है, मतलब मैं इससे फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो बस यही करना है। क्या करेंगे हम पहले एक मैपिंग क्रिएट कर लेंगे ये वाली, और फिर इस ऑर्डर को फॉलो करते हुए कि रिवर्स नॉर्मल फिर रिवर्स फिर नॉर्मल फिर रिवर्स, इसको फॉलो करते हुए हम क्या करेंगे, उस पूरे को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, अब एक चीज़ और चेक कर लेते हैं, रिवर्स कब करना है हमें। तो मुझे दिख रहा है रिवर्स तब करना है जब जो मेरा इंडेक्स है ना वो इवन है। रिवर्स कब करना है? जब इंडेक्स मेरा इवन है। ठीक है, रिवर्स कब करना है? जब मेरा इंडेक्स इवन है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, जब इवन इंडेक्स होगा तो मैं रिवर्स कर दूंगा, वरना नॉर्मल रहेगा। कब? जब ऑड इंडेक्स रहेगा मेरा तब। ओके, चलो तो एक काम करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, मैपिंग क्रिएट करते हैं, फिर ऑर्डर वाइज इसको प्रिंट करवा देते हैं। बस इतना सा काम कर रहे हैं हमको। चलो स्क्रीन पे आ जाते हैं एक बार और कोड कर लेते हैं एक बार ना इसको। चलो देखते हैं। तो क्या करना है, पहले अपन को एक मैपिंग क्रिएट करनी है ना। अच्छा, मैपिंग किस चीज़ के बीच में है? मैपिंग बीच में है इंडेक्स और वैल्यूज़ के। ठीक है, तो इंडेक्स एंड वैल्यूज़ के बीच में ये मैपिंग है। ओके, करना क्या है, मुझे मैप क्रिएट करना है इंट कॉमा वेक्टर का, क्योंकि वैल्यूज़ एक से ज़्यादा हो सकती है मेरे पास। तो वेक्टर इंट, इसका नाम रख देते हैं मैप। ठीक है, चलो अब क्या कर रहा हूँ मैं, सिंपल सा फोर लूप लगाते हैं। मतलब क्या कर रहा हूँ मैं, आइटरेट कर रहा हूँ उसके ऊपर, और आई प्लस जे के कॉरस्पॉन्डिंग उसकी वैल्यू को पुश बैक कर दूंगा बस। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा इंट आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट करना, आई रेजन रहेगा मैट डॉट साइज के। ओके, आई को इंक्रीज कर देना। ठीक है, एक और फोर लूप लगा दिया मैंने, कहाँ से कहाँ तक, इंट जे इक्वल टू 0 से लेकर जे इज लेस देन मैट ऑफ 0 डॉट साइज तक ना, मैट ऑफ 0 डॉट साइज तक, और फिर क्या करा, जे को भी इंक्रीज कर दिया। ठीक है, अब कर क्या रहा हूँ, बस मैप ऑफ आई प्लस जे के कॉरस्पॉन्डिंग क्या कर रहा हूँ, वैल्यू को पुश कर रहा हूँ बस। ठीक है, तो पुश बैक कर देते हैं उस आई प्लस जे के कॉरस्पॉन्डिंग उस वैल्यू को, विच इज मैट ऑफ आई और जे को। ठीक है, चलो यहाँ से ये कर दिया। ओके, तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से मेरी मैपिंग क्रिएट हो गई है। अब मुझे क्या करना है, मुझे वो ऑर्डर फॉलो करना है कि अगर इवन हो तो रिवर्स ऑर्डर में उसको पुश करना है, अगर
ऑड है तो नॉर्मली पुश करना है। अच्छा तो पुश कहाँ करना है, उसके लिए मुझे वेक्टर चाहिए होगा। यहाँ पे वेक्टर इंट आंसर क्रिएट कर लेता हूँ मैं, जहाँ मैं वैल्यूज़ को पुश करने वाला हूँ। ओके, वो एक काम करते हैं, उस मैप में आइटरेट कर लेता हूँ। तो ऑटो आई किसमें, मैप में आइटरेट करना है मुझे, ठीक है। अब करूँगा क्या, आंसर में पुश बैक करूँगा डिपेंडिंग ऑन वैल्यू, मतलब इवन है तो रिवर्स करते हुए, ऑड है तो सिंपल। तो एक कंडीशन लगाता हूँ कि इफ जो इंडेक्स है, अच्छा इंडेक्स कहाँ मिल रहा है मुझे मैप में, तो मैप में दो चीज़ें हैं मेरे पास, वैल्यूज़ है जो सेकंड पोजीशन पे है और इंडेक्स है जो फर्स्ट पोजीशन पे है। तो आई डॉट फर्स्ट को चेक करूँगा कि वो इवन है या ऑड है, ठीक है। तो पहले मैं जो केस लिख रहा हूँ वो है ऑड वाला केस, ठीक है। तो ये ऑड इंडेक्स वाला केस, ओके। इफ आई डॉट फर्स्ट इसका मॉड लूँगा ट्रू के साथ, अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो है मतलब ऑड है, ठीक है। ऑड वाले केस में क्या करना है, नॉर्मल जैसा है वैसा वैसा मुझे पुश करना है उसको, ठीक है। यहाँ वेक्टर ले आते हैं पहले तो वेक्टर इंट ए आर आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई डॉट सेकेंड आ जाएगा ना, मैप पे से लाना पड़ेगा ना मुझे वो वेक्टर जिसको मुझे पुश करना है आंसर में, ओके। अब मैंने बस एक फोर लूप लगा दिया उस वेक्टर पे, तो इंट आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन ए आर आर डॉट साइज एंड आई को इंक्रीज कर दिया, ठीक है। क्या करना है मुझे, तो यार बस आंसर में ना पुश बैक कर देते हैं उस वैल्यू को, कौन सी वैल्यू को, जो ए आर आर वाली वैल्यूज है ना उनको। तो ए आर आर ऑफ आई को मैं पुश बैक कर दूंगा मेरे आंसर के अंदर, दैट्स इट। अच्छा ये तो हो गया ऑड वाला केस। अब इवन वाला केस में क्या करना है, ये इवन वाला केस, ओके। तो इवन वाले केस में क्या करना है, पहले तो वेक्टर ले आते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा वेक्टर इंट ए आर आर इक्वल्स टू आई डॉट सेकेंड, ठीक है। इसमें क्या करना है यार, मुझे रिवर्स ऑर्डर में उसको ना पुश करना है। अच्छा रिवर्स ऑर्डर में करने का मतलब क्या है, पीछे से कर देते हैं ना, पहले स्टार्टिंग से पुश कर रहे थे अब पीछे से कर देते हैं, रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो जाएगा, सिंपल। तो बस अब पीछे से बस मुझे क्या करना है, पुश बैक करना है इसको। तो आई इक्वल्स टू ए आर आर डॉट साइज माइनस वन, क्योंकि लास्ट एलिमेंट कहाँ पे होगा, साइज माइनस वन पे होगा ना मेरा। आई इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो एंड आई को बस सब्ट्रैक्ट करना है मुझे, मतलब डिक्रीज करते हुए जाना है। और करना क्या इवेंचुअली आंसर में बस पुश बैक करना है मुझे, किसको, ए आर आर की उस वैल्यू को, ठीक है। और जैसे इससे बाहर आएंगे क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा मेरा यार आंसर, क्योंकि वही तो मुझे देना है उसको। चलो चेक कर लेते हैं काम करेगा कि नहीं करेगा, देखते हैं कुछ इशू होगा तो सॉर्ट कर लेंगे, क्या दिक्कत आई है। ओके चल गया, सबमिट कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं इसको। एंड आई थिंक या इट्स वर्किंग प्रीटी फाइन। तो बस हमारा कोड हो गया, करा के वापस समझा देता हूँ एक बार, बोर्ड पे आ जाओ, बोर्ड पे समझा देता हूँ ना, और फिर कोड को भी एक बार रिव्यू दे दूंगा। चलो तो हमने करा क्या, हमने पहले एक मैपिंग क्रिएट करी, ठीक है। जो मैपिंग दिख रही है कि जीरो कॉरस्पॉन्डिंग वन आ गया, वन की कॉरस्पॉन्डिंग टू एंड फोर आ गया, ये मैपिंग क्रिएट करी। मैपिंग किस बेस पे क्रिएट करी है मैंने, कि आई प्लस जे और वैल्यू को मैंने मैप कराया बस, ठीक है। उसके बाद क्या करा, मैंने एक ऑर्डर यहाँ पे मैंने जब चेक करा तो मुझे एक ऑर्डर दिख गया यार कि ना, कि पहले रिवर्स करना है मुझे, फिर नॉर्मल प्रिंट करना है, फिर रिवर्स करना है, फिर नॉर्मल प्रिंट करना है, फिर रिवर्स करना है। फिर मुझे वहाँ से एक और चीज़ दिख गई कि यार मैं रिवर्स सिर्फ तब कर रहा हूँ जब मेरा जो इंडेक्स है ना वो क्या है, इवन है। तो मैंने बस वही लॉजिक वहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब मैं आप कोड भी समझा देता हूँ एक बार, कोड पे आ जाओ। चलो तो मैंने करा क्या, देखो मैंने एक मैप क्रिएट करा जहाँ मैं मैपिंग को क्रिएट करने वाला हूँ। मैंने एक फोर लूप लगाया, अच्छा इवेंटली दो फोर लूप लगाए, क्योंकि मुझे आइटरेट करना था ना उस वेक्टर के ऊपर, उस 2D वेक्टर के ऊपर मुझे आइटरेट करना था, तो उसके लिए दो लूप लगाए मैंने, उस पर आइटरेट करा और मैपिंग क्रिएट कर ली। फिर मैंने क्या करा, फिर मैंने उस मैप पे आइटरेट करा, ठीक है। कौन सा मैप, देखो ये जो मैप दिख रहा है तुम्हें, ये वाला, ठीक है, ये मैप दिख रहा है ना 0 1 0 2, तो इस मैप पे क्या कर रहा हूँ मैं, आइटरेट कर रहा हूँ, ठीक है। चलो तो मैंने क्या करा, मैप पे आइटरेट करा और चेक करा कि जो फर्स्ट वैल्यू है आई डॉट फर्स्ट का मतलब जो वहाँ पे आ रहा था 0 1 जैसे कॉरस्पॉन्डिंग विच इज आई प्लस जे है फर्स्ट वैल्यू, ठीक है। तो मैंने चेक करा यार वो ऑड है कि इवन है, उसके हिसाब से मैंने उसको हैंडल कर लिया और ये केस जो है सबमिट हमने कर दिया और ये काम कर रहा है अच्छी तरीके से। चलो सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।